लेक्चर जे के फ्लिप फ्लॉप के मुतालिक है। हमने अपने लास्ट लेक्चर में फ्लिप फ्लॉप की मुख्तलिफ़ अक़साम के बारे में बात की थी और आर एस फ्लिप फ्लॉप और डी फ्लिप फ्लॉप को तफसील से स्टडी किया था। हम आज के लेक्चर में जे के फ्लिप फ्लॉप को तफसील से समझने की कोशिश करेंगे और अपने नेक्स्ट लेक्चर में टी फ्लिप फ्लॉप की स्टडी करेंगे। तो हमारा आज का लेक्चर जे के फ्लिप फ्लॉप के मुतालिक है। सबसे पहले जे के फ्लिप फ्लॉप को डिफ़ाइन कर लेते हैं। जे के फ्लिप फ्लॉप ऐसा फ्लिप फ्लॉप होता है जिसे सेट, रीसेट, होल्ड या नो चेंज भी इसे कहते हैं और टॉगल मोड में ऑपरेट किया जा सकता है। जे के फ्लिप फ्लॉप कहलाता है। इस फ्लिप फ्लॉप में दूसरी तमाम अक़साम की ख़ुसूसियात पाई जाती हैं। अभी तक हमने जितने फ्लिप फ्लॉप स्टडी किए हैं, जे के फ्लिप फ्लॉप उन तमाम अक़साम की ख़ुसूसियात अपने अंदर रखता है। अब जे के फ्लिप फ्लॉप आर एस फ्लिप फ्लॉप का ही मॉडिफाइड वर्जन है। अब जे के फ्लिप फ्लॉप का लॉजिक सैम्बल देख लेते हैं। जो जे के फ्लिप फ्लॉप का लॉजिक सैम्बल है, जो दो इनपुट्स जे और के और एक इनपुट क्लॉक या इनेबल पर मुश्तमिल है। दूसरे फ्लिप फ्लॉप की तरह इसकी भी दो आउटपुट क्यू और क्यू बार हैं। क्यू नॉर्मल आउटपुट और क्यू बार इन्वर्टेड आउटपुट होती है। अब जे के फ्लिप फ्लॉप की लॉजिक डायग्राम देख लेते हैं। लॉजिक डायग्राम देखने से क्लियर अंदाज़ा होता है कि इस लॉजिक डायग्राम का ये जो पोर्शन है, ये आर एस फ्लिप फ्लॉप का ही पोर्शन है। आर एस फ्लिप फ्लॉप को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है और इसमें दो नैंड गेट मज़ीद इंसर्ट कर दिए गए हैं। तो आर एस फ्लिप फ्लॉप और जे के फ्लिप फ्लॉप में जो मेजर डिफरेंस है वो सिंगल फीडबैक और डबल फीडबैक सर्किट है। आर एस फ्लिप फ्लॉप सिंगल फीडबैक सर्किट होता है। अब इसकी जो आउटपुट है, इस गेट की इनपुट बन रही है और इस गेट की आउटपुट इसकी इनपुट बन रही है। तो ये एक सिंगल फीडबैक सर्किट है आर एस फ्लिप फ्लॉप। लेकिन जब हम जे के फ्लिप फ्लॉप को देखते हैं तो जे के फ्लिप फ्लॉप की एक आउटपुट इस गेट की इनपुट बन रही है और इसी गेट की आउटपुट अब फीडबैक होकर इस गेट की इनपुट बन रही है। अगर हम इन्वर्टेड आउटपुट को देखते हैं तो अब जे आउटपुट फीडबैक होके इस गेट की इनपुट बन रही है और इधर से एक आउटपुट फीडबैक होके इस गेट की इनपुट बन रही है। तो इस वजह से इसको डबल फीडबैक सर्किट कहते हैं। आर एस फ्लिप फ्लॉप और जे के फ्लिप फ्लॉप में एक और मेजर डिफरेंस रेस कंडीशन का है। रेस कंडीशन क्या होती है, इसको पहले आर एस फ्लिप फ्लॉप और डी फ्लिप फ्लॉप में देख चुके हैं कि आर एस फ्लिप फ्लॉप में जब दोनों आउटपुट्स हाई हो जाती हैं तो उस पर प्रोबेटेड या इनवैलिड कंडीशन आकर हो जाती है। उस कंडीशन को हम कहते हैं रेस कंडीशन। जे के फ्लिप फ्लॉप अब इस रेस कंडीशन से आज़ाद होता है। जे के फ्लिप फ्लॉप में इस तरह की कोई रेस कंडीशन आकर नहीं होती। अब जे के फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल देख लेते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब लॉजिक डायग्राम को गौर से देखें तो ये लॉजिक डायग्राम सारी की सारी नैंड गेट पर मुश्तमिल है। तो सबसे पहले हम नैंड गेट को डिफ़ाइन कर लेते हैं। नैंड गेट ऐसा लॉजिक सर्किट होता है जिसकी दोनों इनपुट्स लो हों या दोनों में से कोई एक इनपुट भी लो है तो आउटपुट हाई होती है। तो आपने याद रखना है कि नैंड गेट अगर आ गया तो उसकी कोई एक इनपुट भी लो होगी तो आउटपुट हमेशा हाई होगी। हम एक इनपुट देख के आउटपुट डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर नैंड गेट की इनपुट हमारे पास 1 आ गई है, हाई आ गई है, तो जब तक हम उसकी दूसरी इनपुट नहीं देखेंगे हम आउटपुट डिसाइड नहीं कर सकते। एक और बात का ख्याल रखना है कि इस क्लॉक को हर सूरत हाई रखना है, इनेबल रखना है, तब ये सर्किट हमारा फंक्शन करेगा। जब क्लॉक डिसेबल होगी मतलब लो होगी तो हमारा ये सर्किट फंक्शन नहीं करेगा। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी क्लॉक इनिशियली हाई है और जब सब पहली कंडीशन को देख लेते हैं, जब हमारे पास जे भी ज़ीरो है और के भी ज़ीरो है। अब यहाँ पे जो जे इनपुट है इसकी वैल्यू ज़ीरो है तो नैंड गेट है, ज़ीरो की हम आउटपुट डायरेक्ट डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ पे 1 हो जाएगी। अब हमें इस इनपुट को देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया है। 0 कोई एक भी इनपुट 0 हो गई नैंड गेट की तो आउटपुट हो जाएगी 1। अब यहाँ पे 0 है तो इसकी भी आउटपुट हो जाएगी 1। अब यहाँ पे 1 आ गया है तो अब हम इस गेट के आउटपुट डिसाइड नहीं कर सकते जब तक हमें ये दूसरी इनपुट का पता नहीं होगा।
अब इधर भी 1 आ गए, इसकी आउटपुट हम डिसाइड नहीं कर सकते जब तक हमें इस इनपुट का पता नहीं होगा। तो हाँ, ये हमारे पास नॉर्मल आउटपुट है। अब इसके पास पहले डाटा सेव होगा, वो डाटा या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसके पास जो पहला डाटा सेव है वो 0 है। अब ये 0 फीडबैक होके इस गेट की इनपुट बन जाएगा। तो अब 1 0 0 आ गया, तो इस गेट की आउटपुट हो जाएगी 1। अब ये 1 फीडबैक होके इस गेट की इनपुट बन जाएगी। तो 1 1 हमारे पास आउटपुट हो जाएगी 0। तो हमारे पास जो डाटा जो हमारे पास नॉर्मल आउट पहले से थी उसमें कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई। अब इसको फिगर से देख लेते हैं कि जब हमारे पास क्लॉक इनेबल है और हमारी दोनों इनपुट्स लो हैं और हमारी नॉर्मल आउटपुट हमने अज्यूम की है पहले 0 है, तो हमारे पास इन्वर्टेड आउटपुट 1 होगी क्योंकि इसमें रेस कंडीशन नहीं है। अगर हमारी नॉर्मल आउटपुट 0 है तो हमारी Q बार 1 होगी। अगर हमारे पास नॉर्मल आउटपुट 1 है तो हमारी जो इन्वर्टेड आउटपुट है वो 0 होगी। हमारी दोनों आउटपुट सेम जे के फ्लिप फ्लॉप में नहीं हो सकती। तो हमारी जब दोनों इनपुट्स लो हैं और हमने अज्यूम किया है कि हमारे जो प्रेजेंट स्टेट है, जो हमारी नॉर्मल आउटपुट है और उसकी जो प्रेजेंट स्टेट है उसके पास जो इनिशियल मेमोरी सेव है वो 0 है, तो हमारा जो डाटा उसके आउटपुट पे ट्रांसफ़र होता है उसमें कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती। अब हम नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। जब हमारे पास दोनों इनपुट्स लो हैं तो अब ये 0 है तो इसकी आउटपुट हो जाएगी 1। अब इधर भी ये इनपुट 0 है तो आउटपुट हो जाएगी 1। अब यहाँ पे 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया, आउटपुट डिसाइड नहीं कर सकते। तो अब हम अज्यूम करते हैं कि इसके पास जो पहला डाटा सेव है वो 1 है। अब ये 1 फीडबैक होके इस गेट की इनपुट बन जाएगी, तो 1 1। अब यहाँ पे 1 1 आ गया तो इसकी आउटपुट हो जाएगी 0। अब ये 0 फीडबैक होके इस गेट की इनपुट बन जाएगी, तो 1 0। अब ये 0 आ गया तो इसकी आउटपुट हो जाएगी 1। तो हमारे पास जो पहले मेमोरी सेव थी उसमें कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई। तो अगर जे के फ्लिप फ्लॉप की दोनों इनपुट्स लो होती हैं तो जो प्रेजेंट स्टेट जो डाटा उसके पास ऑलरेडी सेव है उसमें ये कोई तब्दीली नहीं करता, अपनी जो प्रेजेंट उसकी स्टेट है उसको होल्ड रखता है जब दोनों इनपुट्स लो होती हैं। अब हम नेक्स्ट कंडीशन को देख लेते हैं। जब हमारे पास J 0 है और K हमारे पास 1 है, जब हमारे पास J 0 है और K की वैल्यू हाई है। अब हमारे पास J की इनपुट 0 है तो हम इसके आउटपुट डायरेक्ट डिसाइड कर सकते हैं, ये 1 हो जाएगी। अब हमारे पास क्लॉक भी 1 है, की भी 1 है। अब हम जब तक ये इनपुट नहीं देखेंगे हम आउटपुट डिसाइड नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो नॉर्मल आउटपुट है हम इसको अज्यूम कर लेते हैं अब कि इसके पास जो डाटा सेव है वो 0 है। अब ये 0 फीडबैक होके इस गेट की इनपुट बन जाएगा। तो अब हमारे पास 1 1 0, ये 0 आ गया तो इसकी आउटपुट हो जाएगी 1। अब फिर से यहाँ पे 1 आ गया और इस साइड पे भी 1 आ गया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो प्रेजेंट स्टेट है वो 0 है। ये 0 फीडबैक होके इस गेट की इनपुट बन जाएगी, तो 1 0 हमारे पास आउटपुट हो जाएगी 1। अब ये 1 फीडबैक होके इस गेट की इनपुट बन जाएगी, तो 1 1 हमारे पास आउटपुट हो जाएगी 0। तो जब हमारे पास J 0 है और K हमारे पास आई है और हमारे पास जो प्रेजेंट स्टेट जो हमने अज्यूम की है वो 0 है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेट है मतलब जो हमारे पास आउटपुट आती है वो भी लो रहती है, तो उसमें कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती। अब देख लेते हैं जब हमारे पास J 0 है और K 1 है और हमारे पास जो डाटा सेव है, जो इनिशियल मेमोरी Q के पास सेव है वो है 1। अब J 1 फीडबैक होके इस गेट की इनपुट बन जाएगी। अब इसके आउटपुट हम डायरेक्ट डिसाइड कर सकते हैं, अगर 0 है तो इसके आउटपुट 1 हो जाएगी। अब ये तीनों 1 1 हो गए हैं तो इसके आउटपुट हो जाएगी अब 0। अब यहाँ पे 0 आ गया तो अब इस गेट के आउटपुट हम डायरेक्ट डिसाइड कर सकते हैं, ये आउटपुट हो जाएगी 1। अब ये 1 फीडबैक होके इस गेट की इनपुट बन जाएगा, तो 1 1। अब यहाँ पे पहले स्टेट जो हमारे पास नॉर्मल आउटपुट थी वो थी 1। अब 1 1 जब स्टेट आई है तो इसके पास अब जो इसने अपनी स्टेट चेंज कर ली है, पहले हाई थी तो अब इसकी स्टेट चेंज होके 0 हो गई है। तो जब हमारे पास J और K, J हमारे पास 0 है और K 1 है, तो हमारे पास जो आउटपुट आती है वो 0 1 आती है।
क्योंकि हमारी नॉर्मल आउटपुट ज़ीरो हो गई है, इस वजह से इस कंडीशन को हम कहते हैं रीसेट कंडीशन। अब देख लेते हैं, जब हमारे पास जे लो और के हाई है और हमारे पास अगर प्रेजेंट स्टेट ज़ीरो है या हमारे पास प्रेजेंट स्टेट 1 है, मतलब उसके पास नॉर्मल आउट के पास जो डाटा सेव है, चाहे वो ज़ीरो चाहे वो 1 हो, आउटपुट जो आती है वो 0 1 0 1, मतलब हमारी जो नॉर्मल आउटपुट आती है वो हमेशा ज़ीरो ही आती है। इस वजह से इस कंडीशन को कहते हैं रीसेट कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन देख लेते हैं, जब हमारे पास J1 है, J1 है और के हमारे पास ज़ीरो है। अब के ज़ीरो है तो इसके आउटपुट डायरेक्ट डिसाइड कर सकते हैं, इसके आउटपुट हो जाएगी 1। अब यहाँ पे J1 हो गया तो जब तक हम ये तीसरी इनपुट नहीं देखेंगे हम इस गेट के आउटपुट डिसाइड नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो नॉर्मल आउटपुट है ये या तो ज़ीरो हो सकती है या 1 हो सकती है। तो पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे जो नॉर्मल आउटपुट है वो ज़ीरो है। अब ये ज़ीरो है तो हमारी इन्वर्टेड आउटपुट हमेशा 1 ही होगी, क्योंकि जे के फ्लिप फ्लॉप है, इसमें रेस कंडीशन नहीं है, दोनों आउटपुट सेम नहीं हो सकती हैं। अगर ये आउटपुट ज़ीरो है तो ये आउटपुट हमेशा 1 होगी। अब ये 1 फीडबैक होके इस गेट की इनपुट बन जाएगी। तो अब हमारे पास क्लॉक भी आई है, जे भी आया है और जो डाटा फीडबैक हो क्या है वो भी आया है। तो अब इस गेट की जो आउटपुट हो जाएगी वो ज़ीरो हो जाएगी। अब चूँकि यहाँ पे ज़ीरो आ गया तो आप इस गेट के आउटपुट डायरेक्ट डिसाइड कर सकते हैं, ये अब 1 हो जाएगी। अब ये 1 फीडबैक होके इस गेट की इनपुट बन जाएगी। तो 1 1 हमारे पास अब ये स्टेट चेंज हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो जब हमारे पास J1 और K ज़ीरो है तो जो प्रेजेंट स्टेट हमने अज्यूम की थी ज़ीरो, तो नेक्स्ट स्टेट जो नेक्स्ट हमारी आउटपुट आती है, हमारे पास जो Q आता है, तो वो अपनी कंडीशन चेंज कर लेता है, वो अब आउटपुट चेंज होके 1 0 हो गई है। अब इसको टेबल के थ्रू भी देख लेते हैं कि जब हमारे पास J हाई है और K हमारे पास लो है और हमने जो नॉर्मल आउटपुट अज्यूम की थी वो ज़ीरो है, तो हमारे पास अब नॉर्मल आउटपुट चेंज होके 1 हो गई है। अब देख लेते हैं कि जब हमारे पास J1 है और K ज़ीरो है, अब इसके आउटपुट तो डायरेक्ट डिसाइड कर सकते हैं, जो आउटपुट हो जाएगी 1। लेकिन यहाँ पे जब तक J इनपुट नहीं देखेंगे हम इस गेट के आउटपुट डिसाइड नहीं कर सकते। तो हमने Q को पहले अज्यूम किया था ज़ीरो, अब Q को अज्यूम कर लेते हैं कि Q के पास जो पहले डाटा सेव है वो 1 है। अब J1 फीडबैक हो, अब J1 है तो जो Q बार है वो ज़ीरो होगा। अब ये ज़ीरो फीडबैक होके इस गेट की इनपुट बनेगा। तो यहाँ पे अब ज़ीरो आ गया, ये ज़ीरो अब इसका डाटा हो जाएगा, इसके आउटपुट हो जाएगी 1। अब दोनों 1 1 आ गए हैं। अब इधर से पहले क्योंकि 1 है तो ये 1 फीडबैक होके इस गेट की इनपुट बन जाएगा। तो अब 1 1 1 1 है तो आउटपुट हो जाएगी 0। अब ये 0 फीडबैक होके इस गेट की इनपुट बनेगी, तो 0 तो हमारे पास आ गया, तो ये हो जाएगी 1। अब हम टेबल को देख लेते हैं कि जब हमारे पास J हाई है और K लो है, तो जो नॉर्मल आउट के पास जो पहले डाटा सेव है, चाहे वो हाई है चाहे वो लो है, तो हमारे पास जो आउटपुट आती है वो हमेशा 1 0 आती है। मतलब हमारे पास जो नॉर्मल आउटपुट आती है वो हाई आती है जब हमारे पास हमारे पास J हाई और K लो होता है। तो क्योंकि हमारे पास नॉर्मल आउटपुट हाई आ रही है, इस वजह से इसको सेट कंडीशन कहते हैं। अब लास्ट कंडीशन देख लेते हैं, जब हमारे पास J भी हाई है और K भी हाई है। अब हम आउटपुट डिसाइड नहीं कर सकते, ना तो इस गेट की ना तो इस गेट की, क्योंकि दोनों इनपुट्स हमारे पास 1 है। तो जिस तरह हमने पहले अज्यूम किया था, अब नॉर्मल आउटपुट अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे 0। अब ये 0 है तो हमारी इन्वर्टेड आउटपुट होगी 1। अब ये 0 फीडबैक होके इस गेट की इनपुट बन जाएगी और ये 1 फीडबैक होके इस गेट की इनपुट बन जाएगी। यहाँ पे आ गया 0 तो इसकी आउटपुट हो जाएगी 1, और ये 1 1 और हमारे पास क्लॉक भी 1 है तो इसकी आउटपुट हो जाएगी 0। अब ये 0 है तो इसके आउटपुट डायरेक्ट डिसाइड कर सकते हैं, ये हो जाएगी 1 और इस साइड पे हो जाएगा 0। तो जब हमारे पास दोनों इनपुट्स हाई हैं तो हमारी आउटपुट चेंज होके 1 0 हो गई है। अब नेक्स्ट, अब इसको इमेज के थ्रू, टेबल के थ्रू भी देख लेते हैं कि जब हमारे पास दोनों इनपुट्स हाई हैं और हमने जो प्रेजेंट स्टेट एज्यूम की है वो 0 है, तो हमारी जो नेक्स्ट स्टेट है, जो हमारी अब आउटपुट आती है, वो चेंज होके 1 हो जाती है। अब लास्ट कंडीशन देख लेते हैं, जब J भी 1 है और K भी 1 है।
अब ना तो हम इस गेट के आउटपुट डिसाइड कर सकते हैं ना इस गेट के आउटपुट डिसाइड कर सकते हैं। तो हमने नॉर्मल आउटपुट पहले अज्यूम की थी 0। अब नॉर्मल आउटपुट हम अज्यूम कर लेते हैं कि नॉर्मल आउटपुट हमारे पास है 1। तो हमारे पास इन्वर्टेड आउटपुट होगी 0। अब ये 0 फीडबैक होके इस गेट की इनपुट बन जाएगी और ये 1 फीडबैक होके इस गेट की इनपुट बन जाएगी। अब ये तीनों 1 1 हो गए तो इसकी आउटपुट आ जाएगी 0 और यहाँ पे 0 आ गया तो इसकी आउटपुट हो जाएगी 1। अब यहाँ पे 0 आ गया तो इसके आउटपुट हम डायरेक्ट डिसाइड कर सकते हैं, ये आउटपुट हो जाएगी 1 और ये 1 फीडबैक होके इस गेट की इनपुट बनेगी तो ये 1 1 हो जाएगा 0। तो जब हमारे पास जे और के दोनों हाई होते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट आती है वो 0 1 आती है। इसको टेबल के थ्रू देख लेते हैं कि जब हमारे पास दोनों इनपुट्स हाई हैं और अगर नॉर्मल आउट के पास पहले डाटा 0 सेव था तो अब नॉर्मल आउटपुट चेंज होके 1 हो गई है। लेकिन अगर नॉर्मल आउटपुट के पास जो पहले डाटा सेव था वो 1 था तो वो चेंज होके अब 0 हो गया। मतलब ये 1 0 हो गया और 0 1 हो गया। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं टॉगल कंडीशन। मतलब इसने अपने स्टेट को चेंज कर दिया, 1 से 0 और 0 से 1 कर दिया, टॉगल कर दिया डाटा को। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं टॉगल कंडीशन। फाइनल ट्रूथ टेबल हमारे पास कुछ इस तरह का आता है कि ये हमारी सर्किट लॉजिक डायग्राम है और ये जे के फ्लिप फ्लॉप का फाइनल ट्रूथ टेबल है। अब इसी ट्रूथ टेबल की हम थोड़ी सी वजाहत कर लेते हैं कि जब जे और के दोनों की वैल्यू 0 होती है तो आउटपुट में कोई तब्दीली वाकई नहीं होती। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं नो चेंज। जब जे लो और के हाई हो तो आउटपुट रीसेट हो जाती है। जब जे हाई और के 0 हो तो आउटपुट सेट हो जाती है। जब दोनों इनपुट्स जे और के हाई हों तो आउटपुट मुखालिफ सिमतों में टॉगल करती है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डी फ्लिप फ्लॉप को देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे।